रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 152। शमूएल भविष्यवक्ता की दूसरी पुस्तक अध्याय 1। शमूएल भविष्यवक्ता की दूसरी पुस्तक अध्याय 1। दाऊद का शाऊल के खून का दंड देना। शाऊल के मरने के बाद जब दाऊद अमालेकियों को मारकर लौटा और दाऊद को सिकलग में रहते हुए 2 दिन हो गए, तब तीसरे दिन ऐसा हुआ कि छावनी में से शाऊल के पास से एक पुरुष कपड़े फाड़े सिर पर धूली डाले हुए आया, और जब वह दाऊद के पास पहुंचा तब भूमि पर गिरा और दंडवत किया। दाऊद ने उससे पूछा, तू कहां से आया है? उसने उससे कहा, मैं इस्राएली छावनी में से बचकर आया हूं। दाऊद ने उससे पूछा, वहां क्या बात हुई, मुझे बता। उसने कहा, यह कि लोग रणभूमि छोड़कर भाग गए और बहुत लोग मारे गए, और शाऊल और उसका पुत्र योनातन भी मारे गए हैं। दाऊद ने उस समाचार देने वाले जवान से पूछा कि तू कैसे जानता है कि शाऊल और उसका पुत्र योनातन मर गए? समाचार देने वाले जवान ने कहा, संयोग से मैं गिलबो पहाड़ पर था तो क्या देखा कि शाऊल अपने भाले की टेक लगाए हुए है। फिर मैंने यह भी देखा कि उसका पीछा किए हुए रथ और सवार बड़े वेग से दौड़े आ रहे हैं। उसने पीछे फिरकर मुझे देखा और मुझे पुकारा। मैंने कहा, क्या आज्ञा? उसने मुझसे पूछा, तू कौन है? मैंने उससे कहा, मैं तो अमालेकी हूं। उसने मुझसे कहा, मेरे पास खड़ा होकर मुझे मार डाल, क्योंकि मेरा सिर तो घुमा जाता है परंतु प्राण नहीं निकलता। तब मैंने यह निश्चय जान लिया कि वह गिर जाने के पश्चात नहीं बच सकता। उसके पास खड़े होकर उसे मार डाला, और मैं उसके सिर का मुकुट और उसके हाथ का कंगन लेकर यहां अपने प्रभु के पास आया हूं। तब दाऊद ने अपने कपड़े फाड़कर, और जिस पुरुष उसके संग थे उन्होंने भी वैसा ही किया, और वे शाऊल और उसके पुत्र योनातन और यहोवा की प्रजा और इस्राएल के घराने के लिए छाती पीटने और रोने लगे, और सांझ तक कुछ न खाया, इस कारण कि वे तलवार से मारे गए थे। फिर दाऊद ने उस समाचार देने वाले जवान से पूछा, तू कहाँ का है? उसने कहा, मैं तो परदेशी का बेटा अर्थात अमालेकी हूं। दाऊद ने उससे कहा, तू यहोवा के अभिषिक्त को नाश करने के लिए हाथ बढ़ाने से क्यों नहीं डरा? तब दाऊद ने एक जवान को बुलाकर कहा, निकट जाकर उस पर प्रहार कर। तब उसने उसे ऐसा मारा कि वह मर गया, और दाऊद ने उससे कहा, तेरा खून तेरे ही सिर पर पड़े रहे, क्योंकि तूने यह कहकर कि मैं ही ने यहोवा के अभिषिक्त को मार डाला, अपने मुंह से अपने ही विरुद्ध साक्षी दी है। शाऊल और योनातन के लिए दाऊद का बनाया हुआ विलाप गीत। तब दाऊद ने शाऊल और उसके पुत्र योनातन के विषय यह विलाप गीत बनाया, और यहूदियों को यह धनुष नाम गीत सिखाने की आज्ञा दी। यह याशार नाम पुस्तक में लिखा हुआ है। हे इस्राएल, तेरा शिरोमणि तेरे ऊंचे स्थान पर मारा गया। हाय, शूरवीर क्यों कर गिर पड़े हैं? गत में यह न बताओ, और अश्कलोन की सड़कों में प्रचार करना। न हो कि पलिश्ती स्त्रियां आनंदित हो, न हो कि खतना रहित लोगों की बेटियां गर्व करने लगे। हे गिलबो पहाड़ों, तुम पर न ओस पड़े और न वर्षा हो, और न भेंट के योग्य उपजने वाले खेत पाए जाए, क्योंकि वहां शूरवीरों की ढालें अशुद्ध हो गई, और शाऊल की ढाल बिना तेल लगाए रह गई। जूझे हो के लोहू बहाने से और शूरवीरों की चर्बी खाने से योनातन का धनुष लौट न जाता था, और न शाऊल की तलवार छूछी फिर आती थी। शाऊल और योनातन जीवन काल में तो प्रिय और मनभाव थे, और अपनी मृत्यु के समय अलग न हुए। वे
उकाब से भी वेग चलने वाले और सिंह से भी अधिक पराक्रमी थे। हे इस्राएली स्त्रियों, शाऊल के लिए रो, वह तो तुम्हें लाल रंग के वस्त्र पहनाकर सुख देता और तुम्हारे वस्त्रों के ऊपर सोने के गहने पहनाता था। हाय, युद्ध के बीच शूरवीर कैसे काम आए। हे योनातन, हे ऊंचे स्थानों पर जूझे हुए, हे मेरे भाई योनातन, मैं तेरे कारण दुखित हूं। तू मुझे मन भाव जान पड़ता था। तेरा प्रेम मुझ पर अद्भुत वरन स्त्रियों के प्रेम से भी बढ़कर था। हाय, शूरवीर क्यों कर गिर गए और युद्ध के हथियार कैसे नाश हो गए हैं। शमूएल भविष्यवक्ता की दूसरी पुस्तक अध्याय 2। शमूएल भविष्यवक्ता की दूसरी पुस्तक अध्याय 2। दाऊद के हेब्रोन में राज्य करने का वृत्तांत। इसके बाद दाऊद ने यहोवा से पूछा कि क्या मैं यहूदा के किसी नगर में जाऊं? यहोवा ने उससे कहा, हां, जा। दाऊद ने फिर पूछा, किस नगर में जाऊं? उसने कहा, हेब्रोन में। तब दाऊद इजरायली अहीनोअम और कर्मेली नाबाल की स्त्री अबीगैल नाम अपनी दोनों पत्नियों समेत वहां गया, और दाऊद अपने साथियों को भी एक एक के घराने समेत वहां ले गया, और वे हेब्रोन के गांवों में रहने लगे। और यहूदी लोग गए और वहां दाऊद का अभिषेक किया कि वह यहूदा के घराने का राजा हो। और दाऊद को यह समाचार मिला कि जिन्होंने शाऊल को मिट्टी दी वे गिलाद के याबेश नगर के लोग हैं। तब दाऊद ने दूतों से गिलाद के याबेश के लोगों के पास यह कहला भेजा कि यहोवा की आशीष तुम पर हो, क्योंकि तुमने अपने प्रभु शाऊल पर यह कृपा करके उसको मिट्टी दी। इसलिए अब यहोवा तुमसे कृपा और सच्चाई का बर्ताव करे, और मैं भी तुम्हारी इस भलाई का बदला तुमको दूंगा, क्योंकि तुमने यह काम किया है। और अब हियाव बांधो और पुरुषार्थ करो, क्योंकि तुम्हारा प्रभु शाऊल मर गया और यहूदा के घराने ने अपने ऊपर राजा होने को मेरा अभिषेक किया। उसके बाद ये शिष्य अपने घर लौट गए, परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही खड़ी रही। उसने रोते रोते कब्र की ओर झुककर 2 स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए, एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने बैठे देखा, जहां पहले यीशु का शव पड़ा था। उन्होंने उससे कहा, हे नारी, तुम क्यों रोती हो? उसने उनसे कहा, वे मेरे स्वामी को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उन्हें कहाँ रखा है। यह कहकर वह पीछे मुड़ी और उसने यीशु को खड़े देखा, लेकिन न पहचाना कि वे यीशु हैं। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, तुम क्यों रोती हो? किसको ढूंढती हो? उसने माली समझकर उनसे कहा, महाराज, यदि आपने उसे उठा लिया है तो मुझे बताओ कि उन्हें कहाँ रखा है, ताकि मैं उन्हें ले जाऊं। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने पीछे मुड़कर कहा, गुरुजी। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छुओ, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया। मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दो कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। मरियम मगदलेनी ने जाकर शिष्यों को बताया कि मैंने प्रभु को देखा है, और उन्होंने मुझसे ये बातें कहीं। वो सप्ताह का पहला दिन था और शाम का समय था। यहूदियों के डर के कारण शिष्यों ने कमरे के दरवाजे बंद कर रखे थे। तब यीशु आए और बीच में खड़े होकर उनसे बोले, तुम्हें शांति मिले। ये कहकर यीशु ने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाया। तब शिष्य प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। यह कहकर यीशु ने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो।
जिनके गुनाह तुम माफ करो उनके लिए वे माफ किए गए हैं, जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। उस समय जब यीशु आए तो 12 शिष्यों में से एक शिष्य थोमा, जो दिदुमुस कहलाता था, उनके साथ न था। जब अन्य शिष्य उसे कहने लगे कि हमने प्रभु को देखा है, जब तक मैं उनके हाथों में कीलों के छेद न देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली न डाल लूं और उनके पंजर में अपना हाथ न डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन के बाद जब उनके शिष्य घर के भीतर थे, तब थोमा भी उनके साथ था। दरवाजे बंद थे। तब यीशु ने फिर आकर और बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। उन्होंने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहां लाकर मेरे हाथों को देखो और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डालो और अविश्वासी नहीं लेकिन विश्वासी बनो। यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तुमने तो मुझे देखकर विश्वास किया है। आशीषित वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। यीशु ने और भी कई चिन्ह शिष्यों के सामने दिखाए जो इस किताब में लिखे नहीं गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर के बेटे मसीह हैं और विश्वास करके उनके नाम से जीवन पाओ। जो मनुष्य बुद्धिमानों का सत्संग करता है वह स्वयं बुद्धिमान बनता है, पर मूर्खों का साथी विपत्ति में पड़ता है। अनिष्ट पापी के पीछे लगा रहता है, किंतु धार्मिक व्यक्ति को समृद्धि प्राप्त होती है। सज्जन अपने वंश के लिए पैतृक संपत्ति छोड़ जाता है, किंतु पापी का धन धार्मिक मनुष्य के हाथ लगता है। गरीब किसान की पड़ती भूमि भरपूर फसल उत्पन्न करती है, पर अन्यायी मालगुजार उसको हड़प जाते हैं। जो पिता अपने पुत्र को दंड नहीं देता वह उससे प्रेम नहीं करता, क्योंकि जो पिता अपने पुत्र से प्रेम करता है वह पुत्र को अनुशासित करने में देर नहीं करता। धार्मिक मनुष्य के पास अपनी भूख तृप्ति करने के लिए पर्याप्त भोजन रहता है, किंतु दुर्जन को कभी पेट भर भोजन नहीं मिलता। अध्याय 14। बुद्धिमती स्त्री अपना घर बनाती है, पर मूर्ख स्त्री अपना घर अपने ही हाथ से ढाह देती है। जिस मनुष्य का आचरण निष्कपट है वह प्रभु की भक्ति करता है, किंतु जिसका आचरण छल कपट से भरा है वह प्रभु को तुच्छ समझता है। मूर्ख मनुष्य के मुंह में गर्व का अंकुर फूटता है और वह विपत्ति को बुलाता है, पर बुद्धिमान मनुष्य के ओठों से निकले शब्द उसकी रक्षा करते हैं। जहां हल के लिए बैल नहीं वहां अनाज पैदा नहीं होता। बैल के बल से ही प्रचुर अन्न उत्पन्न होता है।